जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर। अद्भुत रामायण के अनुसार सीता माता रावण की पुत्री हैं। एक समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव शिव शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त की, तब वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पहुंच गया, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर आसक्त हो गया तथा काम वासना से प्रेरित होकर उस सुंदर कन्या के पास पहुंचा तथा उसकी तपस्या भंग करके उसका परिचय जानना चाहा। तब वह सुंदर कन्या बोली, हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है। मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे राक्षस राज, जब मैं विवाह योग्य हुई थी तब नाग, असुर, देवता, गंधर्व सभी ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल परमेश्वर भगवान श्री विष्णु से हो। इसीलिए एक बार किसी राक्षस ने मेरे पिता की हत्या कर दी और उनकी माता भी उनके साथ सती हो गई। मैं अपने पिता की इच्छा के लिए ही भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु अपने तपोबल के कारण तुम्हारी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ। मेरा सम्मान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तुम मेरी रानी बन जाओ। इतना कह के रावण ने उस सुंदरी को अपने पास खींचना चाहा और उनका हाथ पकड़ना चाहा। रावण के इस दुष्कृत्य से उस सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने रावण को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी गलत भावना के कारण मेरे शरीर को स्पर्श करना चाहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का अंत का कारण तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं बनूंगी। मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारा काल बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। यज्ञ हवन नहीं होने पा रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे ऋषियों के आश्रम में पहुंचा, जहां पर श्रेष्ठ ऋषि मुनि गृहसम्मत थे, जो लक्ष्मी माँ को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्र भाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदे डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया था तथा लंका आ गया। उसने यह कलश रानी मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने को दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा स्वयं किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचारों से परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने विष समझकर उस कलश का द्रव्य पी लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता न चल जाए, इसीलिए उसने गर्भ के जीव द्रव्य को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के राज्य में भूमि में गड़वा दिया। जब राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यज्ञ करवाया तथा धरती पर हल चलाया, तो उनका हल धरती पर गड़ गया, जहां पर वह कलश दबाया गया था। वहां पर खुदाई की गई। तब खुदाई में धरती में वह कलश मिला और कलश के अंदर एक
एक छोटी सी सुंदर कन्या थी। राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बहुत प्रसन्न हुए और उनका नाम सीता रखा गया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।